हाँ दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर की राशि होती है, वह भाव जन्म कुंडली में सबसे रहस्यमय भाव होता है, क्योंकि ये राशि बहुत ही शक्तिशाली राशि है। कोई भी ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान हो तो उससे संबंधित जो फल मिलते हैं वो थोड़ी न्यून मात्रा में मिलते हैं। जैसे सूर्य ग्रहों को अस्त कर देता है, वैसे वृश्चिक राशि में जो ग्रह विराजमान होता है उसके प्रभावों को ये राशि घटा देती है। और अगर वो ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पड़े हों तो उन ग्रहों के फल के साथ ये राशि अपना फल भी देती है। जिस भाव में वृश्चिक राशि विराजमान होती है, जातक उससे संबंधित कुछ न कुछ जायज नाजायज काम अपने जीवन में करता है, या इस तरह से कह लीजिए कुछ इस तरह के कार्य जातक को अपने जीवन में करने पड़ते हैं। जातक उस भाव की सभी बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। जातक को चाहिए कि जिस भाव में वृश्चिक राशि हो उससे संबंधित सभी मसलों, सभी मामलों को अपने जीवन पर अधिक हावी न होने दे, और इससे संबंधित सभी बातें उत्साह में आकर किसी को ना बताएं। यानी कि इस भाव को जहां तक हो सके सीक्रेट रखे, वरना जब कभी प्रॉब्लम होगी तो दिमाग में बात आएगी कि मैंने वहां गलती की थी, तो भाई फिर वो बात हो जाएगी कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार बात करते हैं। सबसे पहले लगन में वृश्चिक राशि हो यानी वृश्चिक लगन हो जातक का, तो भाई जिनका वृश्चिक लगन होता है बहुत गुण होते हैं, उनको इतने गुणवान होते हैं कि खुद को नहीं पता होता कि मेरे में इतने गुण हैं। अगर थोड़ा सा भी जीवन में उनको प्रोत्साहन मिल जाए तो बहुत बड़े बड़े कार्य जो जातक ने कभी सोचे भी नहीं होते बहुत आसानी से कर जाते हैं। लगन का भाव सेल्फ का भाव है, खुद का भाव है। जातक खुद को महान समझते हैं कि मेरी बुद्धि श्रेष्ठ है, मेरी सोच श्रेष्ठ है, मेरा बल श्रेष्ठ है, जिसके कारण जातक में थोड़ा अहंकार आ जाता है, जिसके कारण थोड़ी बदतमीजी वाला स्वभाव हो जाता है, और इसी स्वभाव के कारण समाज में अपयश प्राप्त करते हैं। इनको चाहिए कि किसी पर कोई टीका टिप्पणी तब करे जब बात इन पर आ जाए। किसी दूसरों के झगड़े में किसी तीसरे पर टीका टिप्पणी मत करे, वरना फिजूल के शत्रु इनकी जो सक्सेस है, जो सफलता है, उसमें बाधाएं पैदा करेंगे।
नशे से थोड़ा दूर रहें, अगर करें तो लिमिट में करें। कोई भी नशीला पदार्थ जिनका आप सेवन करेंगे, चाहे नींद की गोली हो गई, कोई दवाई ऐसी हो गई, भाई उसका सीधा असर आपके सिर पर, ब्रेन पर पड़ेगा, क्योंकि पहला भाव ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, सिर को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण आपको सिर की बीमारियां, सिर दर्द की शिकायत, माइग्रेन की शिकायत, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं अगर नशे का सेवन में आपने कोई सीमा क्रॉस कर दी, कोई लिमिट क्रॉस कर दी। अगर आप अपने घर में या घर के बाहर हुकूमत चलाने की कोशिश करोगे, यानी धक्के से किसी से अपना काम करवाने की कोशिश करोगे, तो भाई आपको अपयशी मिलेगा। प्यार से काम करवाएं। और अगर ये प्रवृत्ति रही कि मेरी हुकूमत चले, तो फिर दुश्मनी बहुत बढ़ेगी आपकी, रिश्तेदारों से भी और बाहर के लोगों से भी। इसके अलावा अगर आपके पहले भाव में वृश्चिक राशि है, तो अपने मित्र, सगे संबंधियों को अपने गुण, अपने अवगुण, आपको क्या पसंद है, आपका दुश्मन कौन है, आपका मित्र कौन है, अपने संबंध में सभी बातें गुप्त रखें तो आपके लिए शुभ होगा। दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में भाई वृश्चिक राशि हो तो धन, धन और धन, यानी धन के पीछे एक दौड़ सी लगी रहेगी। जातक चाहेगा धन इकट्ठा करना, नाजायज ढंग भी जीवन में उसको यूज करने पड़ेंगे, उसका उपयोग करना पड़ेगा, मगर मन में ये डर रहेगा कि किसी को पता ना चल जाए कि मैंने ये नाजायज काम किया, तो उसकी वजह से टेंशन। तो भाई कोई भी नाजायज काम करो तो उसको बिल्कुल गुप्त रखें, क्योंकि दूसरे भाव में वृश्चिक राशि हो तो जीवन में धन के संबंध में थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ेगा। परिवार के सदस्य, कुटुंब के लोग, खानदान के जो लोग हैं, उनसे जहां तक हो सके सभी कार्य गुप्त रखें, और जब आपका कार्य संपूर्ण हो जाए तभी उनको बताएं। बिल्कुल खामोश रहें। परिवार के लोग कहेंगे कि देखने में तो बहुत सीधा साधा है, अंदर से बहुत चालाक है, इसका दिमाग बहुत शातिर है, दिमाग बहुत चलता है। तो भाई आप बिल्कुल साइलेंट रहें, बिल्कुल चुप रहें, किसी की बात का जवाब नहीं देना। किसी का, परिवार के सदस्य का अच्छा करना हो, मदद करनी हो, तो ये सोचकर मत करें कि ये मेरे साथ खड़ेगा, मुसीबत में मेरे काम आएगा। मदद कीजिए, सहायता कीजिए और भूल जाइए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी की कोई निंदा नहीं, किसी की कोई चुगली नहीं, ना ही कार्य क्षेत्र में, ना ही घर में। जितना अधिक बोलोगे उतने अपने नेगेटिव बातें, अपने राज दूसरों को बताओगे, उतनी इज्जत अपनी कम करवाओगे समाज में, क्योंकि आपको बोलने का पता नहीं चलता। जोश में होश खो देते हो जब उत्साह में बोलने लगते हो। तो वाणी थोड़ी अच्छी, विनम्रता वाली तो होगी आपकी, मगर क्या क्या बोल जाते हो इसका अंदाजा नहीं रहेगा।
इसके अलावा खाने पीने पर ध्यान दें, अच्छे आहार खाएं, नहीं तो थोड़ी पेट की बीमारियां हो सकती हैं। अधिक सोच के कारण भी पेट की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि दूसरा भाव है। धन का भेद किसी को ना दे, और स्त्रियों से, या ऑपोजिट सेक्स है जो स्त्रियां हैं, वो पुरुषों से दूरी बनाकर रखे। ऑफिस में अपना असिस्टेंट वगैरह कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा ना रखे, जो आपकी पर्सनल कार्यों में आपकी सहायता करता हो। ऑफिस में भी ऑपोजिट सेक्स के लोगों से दूर रहे, वरना भाई आपको एक लत सी लग जाएगी। जैसे लोगों को नशे की लत लग जाती है ना, इस तरह आपको एक लत सी लग जाएगी और उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। फिर किसी ने कोई कड़वी बात बोल दी, फिर आप टेंशन ले जाओगे। तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में वृश्चिक राशि हो, अपने आप को पराक्रमी, ज्ञानी और बहुत यशस्वी प्रकट करने के लिए आप दूसरों से लंबी लंबी बातें मत करें। सभी को पता होता है कौन कितने पानी में है। दूसरों के साथ जितना टू द पॉइंट बात करोगे, उतनी ही समाज में आपकी मान इज्जत बढ़ेगी और आपके जीवन में विघ्न बाधाएं कम आएंगे, क्योंकि लोग शांत रहेंगे। घर के जो सदस्य हैं उनकी अधिक नुक्ताचीनी ना करें, इसके कारण आपकी इज्जत घटेगी। एक काम के खत्म होने के बाद ही दूसरा काम शुरू करें, नहीं तो आपको आदत है कि एक काम में थोड़े अच्छे रिजल्ट मिले तो उत्साह में आकर दूसरा भी शुरू कर दिया। इसके अलावा कोई कार्य शुरू करना हो नया, तो दूसरे लोगों की अधिक सलाह ना लें। बहुत लोग आपको नसीहत देंगे, क्योंकि आपका काम करने का ढंग दूसरों से थोड़ा हटकर होगा। तो कोई नसीहत दे तो शांत रहें, यह मत बताएं उस बंदे को कि जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां से तो मेरी सोच शुरू होती है। पेट की कोई बीमारी हो तो सीक्रेट रखे, नहीं तो कई कुंडलियां ऐसी आई हैं। तीसरे भाव में वृश्चिक राशि हो, पेट की बीमारियों के कारण जातक मजाक का पात्र बनता है, तो पेट की बीमारियों को टॉप सीक्रेट रखना है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को। और खाने पीने का कार्य जो करना है अकेले में बैठकर खाएं। भाई बहनों को जो भी कार्य आपसे गलत हो गया जीवन में, जायज नजायज जो कार्य हो गए, खास तौर पर अपने भाई बहनों से बिल्कुल शेयर ना करें, बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि गुप्त शत्रु के रूप में आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। पीठ पीछे से लोग आपका बुरा करने की कोशिश करेंगे। किसी ने शिकायत कर दी बिना सिग्नेचर के, किसी ने चुगली लगा दी, इस तरह के कार्य करेंगे लोग। और इसका कारण आपके खुद का व्यवहार होगा, क्योंकि आपने दूसरों को अपने नेगेटिव पॉइंट्स बताए हुए हैं। तो भाई इस पर थोड़ा कंट्रोल रखें, तो जीवन आपका बहुत सुख में रहेगा। चौथे भाव पर आते हैं। चौथे भाव में वृश्चिक राशि हो, तो चौथा भाव जो होता है पब्लिक डीलिंग का होता है,
लोगों से कैसे संपर्क करना है, कैसे व्यवहार करते हैं आप, उसका होता है। कोई आपकी अधिक इज्जत करे, अधिक तारीफ करे, आपके किए गए कामों की प्रशंसा करे कि जो कार्य आप कर सकते हो वो तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, आप उस पर सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हो। इस प्रवृत्ति को थोड़ा कम करें, नहीं तो भाई आपका सहारा लेकर लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और आप इस जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाओगे। जैसे बेल किसी वृक्ष का सहारा लेकर बहुत ऊपर चली जाती है, इस तरह लोग आपको जूझ कर कर आपसे आगे निकल जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। कामनाएं, इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, मगर जब तक आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो, किसी से व्यक्त ना करें कि मेरी ये इच्छा है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मेरा ये लक्ष्य है। जमीन जायदाद जो भी खरीदते हो सारी की सारी अपने नाम पर मत खरीदे। कुछ अपने जीवन साथी के नाम पर खरीद ले, कुछ किसी और के नाम पर खरीद ले, जितनी क्षमता है, यानी कि पूरी की पूरी जायदाद आप अपने नाम पर मत खरीदे। इसके अलावा घर कैसा भी हो, नुमाइश नहीं करनी। कोई आपके घर आ गया तो अगर कोई अधिक कहे कि मैंने आपका घर देखना है, तभी उसको दिखाएं, खुद ना कहें कि चलो आपको घर घुमा देते हैं। इसके अलावा नींद का पूरा ध्यान रखें। अगर आपकी नींद को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, उस दिन से सावधान हो जाइए। उस दिन से लाइफ को सीरियस लेना छोड़ दे। और उस दिन से अगर आप नशे का कोई सेवन करते हो तो उसकी मात्रा को बढ़ाना नहीं है, उसकी मात्रा को घटाना है। नहीं तो सीधा असर हृदय पर पड़ेगा। चौथे भाव में वृश्चिक राशि हो तो जातक को हृदय की बीमारियां आने से पहले संकेत मिल जाते हैं। नेचर आपको संकेत देगी कि भाई आप संभल जाओ, सावधान हो जाओ। तो समय पर अपनी बीमारी को पकड़ो और फौरन अच्छी मेडिकल एडवाइस लें, अच्छे डॉक्टर के पास जाए। पंचम भाव पर आते हैं। पंचम भाव में वृश्चिक राशि हो, तर्क वितर्क करें, मगर भाई भावुकता के साथ, इमोशंस के साथ ना करें। जब किसी से तर्क वितर्क कर रहे हो तो अपनी इमोशंस को एक साइड पर रख दे और तर्क वितर्क में कोई चिड़चिड़ापन, कोई क्रोध ना करे। वरना अगर ऐसा करते हैं आप, जो आपकी इतनी अच्छी स्मरण शक्ति है, बुद्धि इतनी अच्छी है, इतनी तीव्र है, वह भाई कमजोर हो जाएगी। फिर आप चीजें रख रख कर भूल जाओगे। अगर अपने गुस्से पर कंट्रोल कम है तो अगर कोई बहसबाजी करे तो हाथ जोड़ दो कि भाई तू बड़ा और मैं छोटा। संतान पर आप तूफानी गति से गुस्सा करते हो और उतनी ही जल्दी आपका गुस्सा शांत हो जाता है। गुस्सा शांत तो हो जाता है, मगर इससे और आपकी संतान के बीच संबंधों में थोड़ी कई बार खटास आ सकती है। इस पर थोड़ा ध्यान दें। प्रेम संबंध है अगर आपके कोई, या किसी ऑपोजिट शख्स से आप व्यवहार करते हो, तो भावुकता नहीं दिखानी
कि मेरे पास जे कमियां हैं, अपना रोना नहीं रोते रहना, नहीं तो आपके राज जानकर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपके लिए जो सबसे बेस्ट टॉनिक है वो है लॉफिंग, हंसना। जैसे लॉफिंग क्लब बने हुए हैं, हो सके तो सुबह उठकर खुलकर हंसा कीजिए, तो छोटी मोटी बीमारियां आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। और जो बड़ी बीमारियां भी हैं उनमें भी धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव में वृश्चिक राशि हो। अपने सपनों में, अपने विचारों में इतना मगन ना हो कि जीवन में छोटी सी छोटी अड़चन आए, छोटी से छोटी कोई कठिनाई आए और आपको विचलित कर दे, आपको हिलाकर रख दे। थोड़ा स्ट्रांग बनिए। दिखावे में और बेकार के टिप टॉप से बचना चाहिए। थोड़े बाल सफेद हो जाए तो एकदम से डाई वगैरह लानी, बालों को रंग वगैरह करना शुरू मत करें। एक उम्र के बाद कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए कोई भी कार्य जो आपने अपने हाथ में लिया है उसको पूरा कर कर छोड़ना है। जब तक पूरा ना हो जाए चैन ना ले। कितने ही लोग आपके रास्ते में आए, कितनी ही प्रॉब्लम आ जाए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मन की चंचलता पर, हठी स्वभाव पर, जिद के कारण आप अपनी गुप्त बातें, अपने राज प्रकट कर देते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि आप बुद्धिमान हो, मगर वो कहते हैं ना कि हर कार्य एक सीमा तक अच्छा होता है। अगर हम दान पुण्य भी करते हैं वो भी एक सीमा तक ही अच्छे हैं। तो अधिक बुद्धि भी कई बार काम बिगाड़ देती है, तो वही आपके साथ होगा। बिना मतलब के चालाक लगोगे लोगों को। ऐसा कार्य मत करो कि किसी का भला भी कर दो और वो सोचे कि जरूर इसमें इसका कोई ना कोई लाभ छिपा है। ऐसी पर्सनैलिटी नहीं बनानी समाज में। आपको कोई रोग है, बीमारी है, कोई सामान आपका चोरी हुआ है, कोई चोट लगी है, बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ये सभी बातों का ढोल नहीं पीटना। दुश्मन का नाश कैसे किया, कौन से रिलेशन है आपके जो दुश्मन का नाश करने में समर्थ हैं, उनको बिल्कुल सीक्रेट रखे। कुछ आपके मित्र इस तरह के भी होंगे जो होते हैं ना थोड़ा गुंडागर्दी टाइप, तो उनके बारे में किसी को नहीं बताना। सभी से मित्रता रखनी जरूरी है, लेकिन ये सभी बातों को एक राज ही रहने देना। अगले भाव पर आते हैं। 7th हाउस, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि हो। तो भाई जब जीवन साथी चुनने का अवसर होता है तो जो आज का जमाना है, इस जमाने में खास तौर पर बहुत सोच विचार नुक्ताचीनी करते हैं, जिसके कारण जब इनकी सभी पैरामीटर्स पूरे हो जाते हैं तब ये जीवन साथी चुनते हैं। और शादी से पहले इनके दिमाग में अपने जीवन साथी से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी बहुत चाहत होती है।
16 कला संपूर्ण जिसको बोलते हैं, बिल्कुल परफेक्ट जीवन साथी चाहते हैं। तो भाई ऐसा तो कोई इंसान बना नहीं है, तो आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो आपके जीवन साथी में सभी गुण होते हुए भी संतुष्टि नहीं मिलती, जिसके कारण आप दूसरों की उदाहरण देते हो या अपने राज बता देते हो कि मेरे जीवन में वो फलाना ऑपोजिट सेक्स का शख्स आया था, उसका व्यवहार ऐसा था, या पड़ोसी की बीवी का व्यवहार ऐसा, या जो पड़ोसन है उसके पति का व्यवहार ऐसा। इस तरह की बातें आपके जीवन में खटास ला सकती हैं। इस तरह की राज की बातें किसी को नहीं बतानी, वरना आपका गृहस्थ जीवन थोड़ा टेंस हो सकता है। घर की ओर जरूरत से अधिक ध्यान नहीं देना, अपने काम की ओर ध्यान दे। घर का कार्य चलता रहेगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का जो असर है वो अपने कार्यस्थल पर नहीं पड़ने देना। घर में कोई टेंशन है, उसका असर आपके जो रूटीन का वर्क है, डेली का कार्य है, उस पर नहीं पड़ने देना। कोई भी काम अगर लीगल हो, जैसे कोई कार्य पार्टनरशिप में कर लिया या कोई बहुत बड़ी वस्तु का सौदा किया है, तो कोशिश करो कि हर कार्य रिटर्न में कीजिए, लिखित में कीजिए, क्योंकि सप्तम भाव में वृश्चिक राशि हो, कई बार अनायास ही अपने आप ही बिना किसी उम्मीद ही नहीं होती, बिना किसी उम्मीद के कोर्ट केस हो जाते हैं, या कोई डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो उस केस में जो आपके पास वो लिखित वाला कागज है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वो आपके बहुत काम आएगा। अगले भाव पर आते हैं, अष्टम भाव। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि हो तो ऐसा देखा गया है कि जातक के बाल जितने मोटे होंगे और चेहरे पर जितना गुलाबीपन सा होगा, रंग कोई भी हो, गोरा हो काला हो, उससे कोई अंतर नहीं है, थोड़ा गुलाबीपन सा हो, जातक को उसके जीवन में उतने ही अचानक लाभ, किसी की मौत के बाद लाभ, वसीयत से लाभ, ऐसे लाभ होते देखे गए हैं। मगर आपको कहीं बीमे से लाभ हो जाए, पैतृक संपत्ति से लाभ हो जाए, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके रेट्स, उसके दाम एकदम बढ़ जाए, तो इन सभी बातों को गुप्त रखना, वरना नेगेटिव एनर्जी दूसरों की आप पर असर कर सकती है। ऐसा देखा गया है। वैसे मैं इन बातों पर कम विश्वास करता हूं, क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार ही फल हमको भोगना पड़ता है। कि अष्टम भाव में वृश्चिक राशि हो, कई बार जातक को बहुत लाभ हो जाता है, तो उसके अपने ही उस पर कोई गलत कार्य, जिसको टूना वगैरह कहते हैं, ऐसा कार्य करवा देते हैं। मगर आप अपने सभी इस तरह के कार्य गुप्त रखें। अगर आप या आपका जो प्रभाव है उसके कारण आपके बच्चे गरीबों को, जरूरतमंदों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उनकी बद्दुआएं आप पर भारी पड़ सकती है। जीवन में कामयाब होने के लिए आपको कई तरह के जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, जायज नाजायज कार्य करने पड़ेंगे, मगर इनको पूरी तरह से गुप्त रखे। ऐसा कई कुंडलियों में देखा है मैंने। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है, कोई गलत कार्य किए को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए,
लेकिन उसका जो असर है, जो वो राज खुलता है, वो 20 साल बाद भी खुल जाता है। इसलिए गुप्त रखे सभी बातें। बिल्कुल ससुराल के रिश्तेदारों से आप अपने संबंध अच्छे बना कर रखे, मगर अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, फैमिली की जो बैकग्राउंड है, जो परंपराएं हैं चली आ रही हैं, वो साझा नहीं करनी ससुराल वालों से। नवम भाव पर आते हैं। नवम भाव में भाई वृश्चिक राशि हो तो आप अपने विचारों को बहुत जल्दी चेंज कर लेते हो, बहुत जल्दी बदल लेते हो, जिसके कारण लगातार जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकते। चाहे हेल्थ के लिए हो कि सैर करते हैं जैसे सुबह की, तो कुछ दिनों के बाद लगेगा कि चलो छोड़ते हैं, या सैर कम कर दी। कैरियर में भाई निरंतरता बनाए रखे अपने जीवन में, तो आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा। जो भी जिम्मेदारी है उसे निभाने के लिए जीवन में थोड़े टेढ़े कार्य भी करने पड़ेंगे। इस बात की अधिक चिंता ना करें कि कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए। बस ऐसा कार्य नहीं करना कि किसी गरीब को, जरूरतमंद को नुकसान पहुंचे। कई बार जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, भाग्य के कारण कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती है, तो किसी को अपनी तकलीफ सुनाकर उससे हमदर्दी की इच्छा ना करें। मित्रों के साथ मित्रता तो ठीक है, मगर आपके नजदीकी मित्र आपके वीक पॉइंट जानकर आपको नुकसान पहुंचाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। अगर जीवन में अचानक कोई अपमान कर दे तो उसको बिल्कुल गुप्त रखें। ये नहीं कि चलो इससे शेयर कर लेते हैं, मेरा मन हल्का हो जाएगा, तो मन को हल्का करने के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर मन हल्का करना है भाई, तो भगवान के पास जाकर कीजिए। दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव में वृश्चिक राशि हो तो आपके कार्य क्षेत्र पर सबसे अधिक जो प्रभाव होगा वो मंगल का होगा, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में उन्नति करने के लिए जोश और होश दोनों की जरूरत होगी। तो भाई जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप कोई व्यवसाय करते हो, चाहे आप राजनीति में हो, तो ये राशि आपको बहुत तरक्की देने की कोशिश करेगी। मगर थोड़े जायज नजायज काम भी जीवन में करने पड़ेंगे। तो जब भी कोई गलत कार्य करना पड़े तो उसको अधिक उत्साह से नहीं करना। ऐसे करना है कि वो कार्य बिल्कुल गुप्त रहे। खासकर वो जातक जो राजनीति में है, या किसी व्यवसाय में या बिजनेस में है, जो आपके प्रतिद्वंदी होंगे, आपके कंपटीटर होंगे, आपके खिलाफ नए नए तरीके बनाएंगे, जीवन में अड़चने पैदा करेंगे। मगर अगर आप गुप्त ढंग से निपटोगे तो भाई आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा अपने जीवन में काम को और आराम को एक बैलेंस के साथ करें। इतना काम भी नहीं करना कि पहले काम से पैसा कमा लो और जो पैसा आए फिर वो अपनी सेहत पर लगा दो। अगले भाव पर चलते हैं, 11वें भाव पर। लाभ का भाव, इच्छाओं का भाव, जीवन की ऊंचाइयों का भाव।
आपकी कोशिश तो होती है कि जल्दी से जल्दी किसी पर विश्वास ना करें और ना ही अपने जीवन की जो गुप्त बातें हैं, जो सीक्रेट बातें हैं, वो किसी को बताए। मगर भाई, जो एक बार आपका विश्वास जीत लेता है, आपका मित्र बन जाता है, उसके लिए आप बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाते हो और करते भी हो। कितना ही नुकसान हो जाए, अपना मित्र का साथ दोगे। मित्र से कितनी बड़ी गलती हो जाए, आपके मन में रहेगा कि मैं मित्र का साथ दे रहा हूं, उसकी की गई गलती का साथ नहीं दे रहा। मगर ये बात थोड़ी ध्यान में रखें कि अपने मित्रों पर जो आपके नजदीकी हैं, उन पर गुप्त नजर रखें कि कहीं उनमें से कोई आपको जूझ तो नहीं कर रहा, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में और अपने जीवन में सफल रहेंगे। मित्रों के साथ को या रिश्तेदारों को धन उधार ना दे, नहीं तो भाई संबंधों में खटास आ सकती है। बड़े भाई बहन, इनसे जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होना हो या कोई भी धन वगैरह का डिवीजन का ऐसी होनी हो, तो उस केस में आपको भावनात्मक करने की, इमोशनल करने की कोशिश होगी परिवार के सदस्यों के द्वारा जो आपसे बड़े होंगे। तो थोड़ा साहस से कार्य लेना है और अपने होस्ट के साथ कार्य लेना है। अधिक जोश भी नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना और अपना हक भी नहीं छोड़ना। पूरी प्लानिंग से काम करना है। दूसरों के साथ आप अपना प्रेम अधिक जाहिर करें। दिल से तो बहुत करते हो आप, लेकिन जाहिर नहीं करते, गुस्सा अधिक जाहिर कर देते हो। तो जितना किसी से प्रेम है, शो अधिक करें, दिखावा अधिक करें प्रेम का, तो घर में भी सुख मिलेगा और बाहर भी सुख मिलेगा। और किसी का बुरा किया हो, किसी का बुरा कर किसी ऊंचाई पर पहुंचे हो, तो ये बात कभी भूलकर भी किसी को नहीं बतानी। जहां तक संभव हो सके अपने जीवन साथी को भी नहीं बतानी। तो भाई जीवन में आप सफल रहोगे। वरना एकदम आमदनी में कोई नुकसान हो सकता है, थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकते हैं अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा। 12वें भाव पर आते हैं। 12वें भाव में वृश्चिक राशि हो, तो भाई जीवन में से उतावलापन बिल्कुल खत्म करना होगा, भावुकता बिल्कुल खत्म करनी होगी। जितना सेक्स सुख मिल जाए उससे संतुष्ट रहिए। कई बार ऐसा होगा कि ना चाहते हुए भी किसी से संबंध बन जाते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए जीवन में, तो इसको बिल्कुल गुप्त रखें। अपने बिल्कुल नजदीकी को, जो बिल्कुल आपका खास हो, उसको भी नहीं बताना। अगर विदेश में हो तो अपनी सच्चाई बिल्कुल किसी को ना बताएं कि आपकी जहां काम करने की क्या प्लानिंग है, क्या सोच कर आए हो। बिल्कुल गुप्त रहे और बिल्कुल शांत रहे। जब गुस्सा हो मन में, तो कोशिश करें कि कोई कार्य नहीं करना, ड्राइविंग नहीं करनी, नशा नहीं करना। जीवन में
सच्चाई के पुजारी नहीं बनना। थोड़ा सा भाई सच्चाई छोड़नी पड़ेगी अगर 12वें भाव में वृश्चिक राशि हो। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि धोखाधड़ी करो, नुकसान करो, लेकिन अपने फायदे के लिए थोड़ी सच्चाई छोड़नी पड़ेगी। किसी पर जरूरत से अधिक शक नहीं करना, नहीं तो इस स्वभाव के कारण जीवन में सफलता के कई मौके छूट जाएंगे। और अपने बच्चों पर तो बिल्कुल शक नहीं करना। अगर शक है भी तो उनको शो नहीं होना चाहिए कि मेरी माता या मेरे पिता मुझ पर शक करते हैं। 12वें भाव में वृश्चिक राशि हो तो कमर के रोगों का, हड्डियों का और डायबिटीज का थोड़ा ख्याल रखें। जब प्रॉब्लम शुरू हो तो पहले ही चौकस हो जाए। परमात्मा की तरफ जो आपका ध्यान है, कोई पाठ पूजा करते हो, आप व्रत वगैरह करते हो, तो उसको बिल्कुल गुप्त रखे। ये नहीं कि आज व्रत रखा है, उपवास रखा है, तो सभी को ढोल पीटे कि आज मेरा उपवास है। इसके अलावा जो आपका जीवन साथी है उसकी बातों की कम नुक्ताचीनी करें। जैसे मिल गए गुस्से वाले या कोई बात नहीं पसंद उनकी, तो भाई जो आपके संबंध है वो पूरे हो रहे हैं, ये सोचकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहे और एक दूसरे की इज्जत करें। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था वृश्चिक राशि के ऊपर कि जातक के जिस भाव में, जन्म कुंडली के किस भाव में वृश्चिक राशि होती है, वो भाव जातक के जीवन पर अपना बहुत प्रभाव डालता है और उस भाव से संबंधित जहां तक हो सके सभी बातें सीक्रेट और गुप्त रखनी चाहिए। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।